हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबीटी चुपटली और वेलकम। पार्ट 4 था यहाँ पर फाइलम मोलस्का एनिमल सेकंड यूनियो। तो यहाँ पर यूनियो में और पार्ट सेकंड वो पार्ट यहाँ पर 4 है। थ्योरी एंड एमसीक्यू ब्लड वेस्कुलर आर्गन्स, और जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड होता है और ओपन टाइप होता है। और यहाँ पे जी की बना होता है हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्टरीज और सिंस एंड वेंस। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। हार्ट, पहला हार्ट है, उसके बाद पेरिकार्डियम और आर्टरीज, सिंस और सेंसर्स, वेंस। तो हार्ट एंड पेरिकार्डियम जो है, जो पाया जाता है हार्ट और पेरिकार्डियम पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स के पास पाया जाता है। पेरिकार्डियम इज विच इनक्लोज द हार्ट। तो पेरिकार्डियम एक लेयर होती है जिसमें हार्ट बंद रहता है। और यहाँ पर जो हार्ट पाया जाता है मिडिल लाइन में पाया जाता है और पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स के सामने, पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स के सामने पाया जाता है। विच इनक्लोज द पेरिकार्डियम लाइंड बाय द एपिथेलियम एंड फिल्ड विथ पेरिकार्डियल द सीलोमिक फ्लूइड। जो पेरिकार्डियम है वो यहाँ पर एपिथेलियम और किसके द्वारा, पेरिकार्डियल या फिर सीलोमिक फ्लूइड के द्वारा जो है भरा रहता है। पेरिकार्डियम लाइंड बाई होता है पेरिकार्डियल या फिर सीलोमिक फ्लूइड। तो रिप्रेजेंट जो सीलोमिक फ्लूइड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सीलोम एंड कम्युनिकेट विथ सुप्राब्रैंकियल चेंबर थ्रू द किडनी। द हार्ट इज द हाईली कंट्रैक्टाइल एंड 3 चैम्बर्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ द सिंगल वेंट्रिकल एंड lateral paired auricles. 2 auricles line each other. Ventricle and transparent, thin-walled, roughly triangular and distinguishable. तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हार्ट है यूनियो का कितने चैम्बर्ड है, तो 3 चैम्बर्ड होता है। इसमें 1 वेंट्रिकल होता है, 2 आर्टिकल होते हैं, यानी 3 चैम्बर्ड होता है। 1B और 3A, यानी 3 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल, टोटल 3 चैम्बर्ड है। ग्रेट एक्सटेंड होता है, ईच आर्टिकल इज अटैच्ड टू द पेरिकार्डियल वॉल बाय द ब्रॉड बेस एंड ओपन वेंट्रिकल बाय द auricular ventricle apertures. The auricle receive blood from the gills, kidney and mantle and pour into the ventricle. तो यहाँ पर आरिकल जो है ब्लड कहाँ से प्राप्त करता है, गिल से, किडनी से एंड मेंटल से। तो गिल, किडनी से, मेंटल से। जो आरिकल ब्लड प्राप्त करता है किडनी, गिल्स एंड मेंटल से इनटू द बेंटल। बेंटल में यहाँ पर आरिकल, जो बेंटल आरिकल है वो बेंटल किडनी होती है बेंटल में, और मेंटल होता है उससे ब्लड प्राप्त करता है। सिंगल वेंट्रिकल होती है, 2 आरिकल होते हैं। थिक मस्कुलर चेम्बर wrapped around the rectum. It pump blood body. The muscular heart beats सबसे यहाँ पर 20 से 100 टाइम मिनट करता है बीट। ये मुझे लग रहा है हो चुका है। वेंट्रिकल पंप ब्लड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आर्टिकल है आर्टरीज, द वेंट्रिकल पंप। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो वेंट्रिकल है ब्लड पंप करता है, तो दोनों साइड पर पंप करता है, बोथ साइड पर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे दोनों तरह से। क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल ऑफ द यूनियो
pumping blood, तो backward and forward both side through main arteries known as anterior and posterior aortic। तो टू मेन आर्टरी होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है टू मेन आर्टरी कौन कौन सी हैं, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर aortic respectively। The anterior aorta run anteriorly dorsal to the intestine and divide into the three main branches। तो जो इंटेस्टाइन है वो थ्री मेन ब्रांच में डिवाइड होती है। एंटीरियर पैल्पिलियर आर्टरी, तो एंटीरियर अरोटा है, और जो कि इसमें एंटीरियर अरोटा डॉर्सल इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू द थ्री मेन ब्रांचेस। जो डॉर्सल इंटेस्टाइन है एंड डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस, जिसमें आर्टियल पेरियल आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड मेंटल लब्स। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो क्वेश्चन ये बन सकता है मेंटल लब के लिए कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो एंटीरियर एंटीरियर पाइपिली आर्टरी जो है, जो एंटीरियर पाइपिलियल आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है मेंटल के लिए। और यहाँ पर दूसरा है पैडल आर्टरीज, तो विच सप्लाई द ब्लड फूड। और जो पैडल आर्टरीज है, पैडल आर्टरीज विच सप्लाई पैडल आर्टरीज विच सप्लाई फूड एंड visceral arteries which supply the various visceral organ through the number of branches। तो जो पैडल आर्टरीज है, पैडल आर्टरी विच सप्लाई द फूड, पैडल आर्टरीज है वो यहाँ पर सप्लाई करती है फूड को ब्लड। और जो विसरल आर्टरीज है वो यहाँ पर विसरल ऑर्गन के लिए सप्लाई करती है ब्लड थ्रू नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैन गैस्ट्रिक ब्रांच। तो जो मैन गेट कुछ नहीं बन सकता है, जो ब्लड सप्लाई की मेन ब्रांच है तो वो कौन सी है, गैस्ट्रिक ब्रांच। और कुछ यहाँ पर जो मोलस्का है सिलेंटेट है वो उसकी जो मेन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किसमें पाई जाती है, और वो पाई जाती है सिलेंटेट में। ये मेन कैरेक्टर है उसका। हिपेटिक ब्रांच टू डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो जो हिपेटिक ब्रांच जो है टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन ब्रांच टू इंटेस्टाइन एंड गोनोडियल जेनाइटल ब्रांच टू द गोनड। तो ये गोनोडियल ब्रांच या फिर जेनाइटल ब्रांच है वो गोनड को ब्लड सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर अरोटा रन्स पोर्टली वेंट्रल टू रेक्टम। पोस्टीरियर अरोटा है वो यहाँ पर रन करता है पोर्टली वेंट्रल टू रेक्टम। पोस्टीरियर अरोटा है वो वेंट्रल से रन करता है पोस्टेरियरली वेंट्रल टू द रेक्टम। इट सेंड आउट फाइन to the pericardial and kidneys। A prominent rectum arteries to rectum and posterior pulmonary artery to mental। Arteries break up into the network of the vessels all over the body। These vessels, instead of the forming small capillaries, lead into the irregular cavity। The blood since like the epithelial lining of blood vessels pour into the blood directly into the vein। तो यहाँ पर जो ब्लड है डायरेक्टली वेन में जाता है वेसल से। द फ्रेश वाटर मिसल्स देयरफॉर हैज ओपन टाइप ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप का किसमें पाया जाता है, एनियो में पाया जाता है, यानी मोलस्का में ओपन टाइप पाया जाता है। और क्लोट टाइप का किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में। तो ओपन टाइप का किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है ओपन टाइप में। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, और क्लोट टाइप पाया जाता है एनिलिडा में ओपन क्लोट टाइप पाया जाता है। मोलस्का कैपिलरीज अकर ओनली द अमंग द एडवांस्ड सिपेलोपोड। तो कैपिलरी जो केवल पाई जाती है सिपेलोपोड में। सिपेलोपोड यानी कटल फिश या सीपिया, कटल फिश सीपिया और एक्टोपस जो कि दोनों सिपेलोपोड्स हैं।
तो इसमें कैपिलरी पाई जाती है स्केलेटल करेक्टर। वेन वेनाउस ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कलेक्टेड बाय द सेवरल वेन्स। द वेन्स themselves affect large sensors. The veins themselves are the affect large sensors. Blood from the various visceral organs is collected by visceral veins through the genital, intestinal, hepatic, and gastric branches. Blood from the pedal sins into the foot is collected by the pedal vein, which join the visceral vein from the large longitudinal vein and vena cava, which lies the beneath pericardial in between the kidney. The vena cava supplies all the blood through the efferent renal veins to the kidney where vascular system है यहाँ पर। The vena cava supplies all its blood through the afferent renal vein through the kidney where यहाँ पर जो एसकेटी मटेरियल डेवलप होता है। जो वेना कावा है क्या होता है, वेना कावा सप्लाई ऑल इट्स ब्लड थ्रू अफरेंट रीनल वेन्स। तो वेना कावा है यहाँ पर अफरेंट रीनल वेन्स के द्वारा ब्लड सप्लाई करता है किडनी को। तो वेना कावा है यहाँ पर अफरेंट जो वेन्स है वो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, जहाँ पर नाइट्रोजन मटेरियल बनता है, जिससे दिस रिवाइंड अस ऑफ द रीनल पोर्टल सिस्टम ऑफ हायर एनिमल्स। Blood from the kidney is collected by the number of afferent renal veins, which unite form of a pair of the afferent styloid veins, which carry blood to the gills of the aeration। तो यहाँ पर efferent renal veins जो कि है यूनिट होकर efferent renal veins है वो यूनिट कर बनाती है एक पेयर afferent styloid veins। तो इफरेंट जो रीनल वेन्स होती हैं, एफरेंट रीनल वेन्स है वो मिलकर बनाती हैं अफरेंट टीनिडियल वेन्स। अफरेंट रीनल वेन्स बनाती हैं बीच कैरी जो कि एफरेंट रीनल वेन्स मिलकर बनाती हैं अफरेंट रीनल वेन्स, जो कि टीनिड वेन्स जो कि कैरी करती हैं ब्लड टू द गिल्स फॉर द एरेशन। Each afferent styloid veins run through the axis of the gills of the its side give up the branch to the interlamellar junction. These branch open into the afferent styloid veins, which also run through the gills axis, finally convey the blood into the auricle of its side. Some afferent renal veins convey the blood directly into auricle through the efferent टीनिडियल वेन्स। तो टीनिडियल वेन्स है जो कि रन करती हैं गिल्स एक्सिस पर, फाइनली कन्वे द ब्लड आरिकल ऑफ साइड। तो आरिकल साइड में यहाँ पर कन्वे करती हैं टीनिडियल वेन्स के द्वारा ब्लड को। सम एफरेंट रीनल वेन्स कन्वे द देयर ब्लड डायरेक्टली टू आरिकल थ्रू द एफरेंट टीनिडियल। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, जो रीनल वेन्स हैं वो ब्लड कन्वे करती हैं किसके द्वारा करती हैं, तो आरिकल में करती हैं। किसके द्वारा करती है, एफरेंट टीनिडियल वेन्स के द्वारा। तो एफरेंट जो टीनिडियल वेन्स के द्वारा ब्लड को कन्वे करती हैं आरिकल। जो वेंट्रल ब्लड है वो वेन है यहाँ पर कन्वर्ट कर देती हैं आरिकल में। किसके द्वारा, एफरेंट टीनिडियल वेन्स के द्वारा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो एफरेंट टीनिडियल वेन्स हैं वो ब्लड किस तरीके कन्वर्ट करती हैं, तो वेंट्रल ब्लड को आरिकल ब्लड में कन्वर्ट कर देती हैं। मेंटल आल्सो, तो जो मेंटल है यहाँ पर सर्वस, तो मेंटल एक यहाँ पर ऐसा कार्य भी करता है रेस्पिरेटरी आर्गन की तरह। मेंटल और गिल्स दोनों रेस्पिरेटरी आर्गन है यूनियो के।
It is send aerated blood directly auricle through the posterior pulmonary veins। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ यूनियो, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूनियो के क्या क्या है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूनियो के यहाँ पर गिल्स है और दूसरा है यहाँ पर मेंटल। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, तो वो आता है पोर्टियल पार्पली बेंद के द्वारा। तो वो आरिकल में आता है, कहाँ से आता है, पॉलीपील बेंद के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड यहाँ पर तो हड में ब्लड है यूनियो का, वो किस तरीका होता है। ब्लड यहाँ पर कलरलेस होता है, प्लाज्मा केवल पाया जाता है जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइन पाया जाता है क्योंकि ये मोलस्का का कैटर है। एनीलिडा में क्लोरोकोकोइन पाया जाता है और या फिर हीमोग्लोबिन। आर्थ्रोपोडा में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। एंड नंबर ऑफ बाइट अमीबा सेल ऑफ ल्यूकोसाइट पाई जाती है। हीमोसाइन है द कॉपर है बेन कंटेक्ट टू कंप्रेस टू द हीमोग्लोबिन विच आयरन की जगह यहाँ पर कॉपर पाया जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। ब्लड ल्यूकोसाइट आर द ग्रानुलर एंड ग्रानुलर दोनों टाइप की पाई जाती है। द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएट द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी and transfer CO2 and other waste product of the metabolism of the gills, mantle and kidney. Course of circulation. The ventricle drive the blood forward through the anterior aorta and backward through the posterior aorta. तो वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल जो ब्लड है वो ड्राइव करता है फॉरवर्ड थ्रू द एंटीरियर अरोटा के द्वारा। वेंट्रिकल ड्राइव द ब्लड फॉरवर्ड, वेंट्रिकल है वो ब्लड को आगे की ओर पुल करता है, ढकेलता है, किसके द्वारा, एंटीरियर अरोटा के द्वारा। तो वेंट्रिकल ड्राइव ब्लड फॉरवर्ड थ्रू द एंटीरियर अरोटा एंड बैकवर्ड थ्रू द पोस्टीरियर अरोटा। तो एंट्री आगे की ओर, यहाँ पर एंटीरियर से पीछे की ओर, एंटीरियर जो पार्ट है एंटीरियर अरोटा है वो यहाँ पर पीछे की ओर ब्लड धकेलता है। और पोस्टीरियर अरोटा है, पोस्टीरियर अरोटा से एंटीरियर अरोटा है यहाँ पर बैकवर्ड थ्रू द, जो ब्लड को एंटीरियर अरोटा है पीछे को धकेलता है किसके द्वारा, पोस्टीरियर अरोटा के द्वारा। पोस्टीरियर अरोटा से पीछे को ढकेलता है एंटीरियर अरोटा। एंटीरियर अरोटा आगे की ओर ढकता है ब्लड, जो पीछे की ओर पोस्टीरियर अरोटा। ए पार्ट ऑफ द ब्लड गोज इनटू द मेंटल, एक पार्ट है ब्लड का मेंटल में जाता है। वेयर इज द ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न डायरेक्टली इनटू द आरिकल। मेंटल को जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेट होता है जो कि डायरेक्टली आरिकल में जाता है, आरिकल में वापस चला जाता है। द रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेट थ्रू द नंबर ऑफ स्पेसेस ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मेंटल में जाता है, कहाँ से जाता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है मेंटल में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेंटल में जाता है और यहाँ पर उसको वापस चला जाता है मेंटल से कहाँ, आरिकल में। तो यानी आरिकल से आता है ऑक्सीजनेटेड मेंटल में ब्लड। द रेस्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द नंबर ऑफ स्पेसेस ऑफ सेंसर ब्लड कैरी फूड नंबर, जो कि बाकी जो ब्लड है वो रन करता है बॉडी में थ्रू द नंबर ऑफ स्पेसेस बॉडी कैरिंग फूड, जिसमें बॉडी यहाँ पर कैरी करती है फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फाइनली कलेक्ट बाय द वेना cava and deoxygenated blood first passes through the kidney with excess nitrogen waste and into the gills। तो यहाँ पर जो ब्लड में यहाँ पर नाइट्रोजन ब्लेस्ट जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है वेना cava के द्वारा, और जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है।
ब्लड जो कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि फर्स्ट पास होता है किडनी में, इसके बाद एक्सट्रैक्ट होता है नाइट्रोजन वेस्ट एंड इनटू द गिल्स। गिल्स में नाइट्रोजन वेस्ट है वो एक्सट्रैक्ट होता है, छोड़ा जाता है। बेयर द पिकअप CO2, जहाँ पर CO2 उठाई जाती है, O2 रिलीज की जाती है। एंड फाइनली थ्रू द आरिकल इनटू द वेंट्रिकल, जिससे फाइनली यहाँ पर आरिकल से वेंट्रिकल में भेजी जाती है CO2। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि गैसीय एक्सचेंज कहाँ होता है, तो गैसीय एक्सचेंज टेनिडियम यानी गिल्स में होता है, जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। और यहाँ पर फाइनली जो आर्टिकल से फाइनली वो है, यहाँ पर CO2 कहाँ रिलीज की जाती है, तो CO2 आर्टिकल से वेंट्रिकल में से रिलीज की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर सम ब्लड है, तो यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। सम ब्लड जो है, सम ब्लड यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का। पाथ है यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। सम फ्रॉम द किडनी गोज डायरेक्टली हार्ट विदाउट द गोइंग अराउंड द गिल्स। कुछ ब्लड है यहाँ पर डायरेक्टली किडनी में चला जाता है, फ्रॉम द किडनी से डायरेक्टली हार्ट में चला जाता है। कुछ ब्लड अराउंड द गिल, द ब्लड इज कीप्ड इन ड्रेवलिंग प्रॉपर डायरेक्टली बाय द मीन्स ऑफ द valve which present in the heart and veins। अब यहाँ पर एस्केटरी सिस्टम है, एस्क्रीशन इज द टेक केयर बाई, तो एस्क्रीशन है। एस्क्रीशन जो है टेक प्लेस किसके द्वारा होता है, तो इसमें दो आर्गन होते हैं और पहला में एक होता है, इसमें दो है। पहला में केवल आर्गन ऑफ बोजिनस होता है, इसमें यहाँ पर आर्गन ऑफ बोजिनस एंड क्रेवस आर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एसकेटी आर्गन ऑफ यूनियन, तो क्रेवस आर्गन। अगर यहाँ पर इसमें ऑप्शन बोथ हो, क्रेवस आर्गन बोथ, क्रेवस आर्गन एंड क्रेवस आर्गन एंड बोजिनस आर्गन, तो क्वेश्चन यहाँ पर दोनों ऑप्शन होंगे तो दोनों लगाएंगे, अगर दोनों नहीं होगा तो एक लगाएंगे, केवल आर्गन ऑफ बोजिनस। अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों लगाएंगे। ये यूनियन में दोनों पाए जाते हैं, बाइलम में केवल आर्गन ऑफ क्रेवस आर्गन नहीं पाया जाता है, बोजिनस आर्गन पाया जाता है, एस्केटी आर्गन होता है। तो ये एस्केटी आर्गन होता है मोलस्का का। आर्गन ऑफ बोजिनस टू किडनी या फिर नेफ्रिडिया, तो आर्गन ऑफ बोजिनस को टू किडनी या नेफ्रिडिया होते हैं, उन्हें आर्गन ऑफ बोजिनस कहते हैं, जो कि टर्मिट और टर्मिट में कहा जाता है आर्गन ऑफ बोजिनस आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवर। अब ये यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी सिचुएटेड बीनेथ द फ्लोर ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पर वेना कावा यानी आर्गन ऑफ बोजिनस कहाँ पाए जाते हैं, सिचुएटेड द पेरिकार्डियल कैविटी पास। दे आर डेरिवेट फ्रॉम द सीलोम, जो आर्गन ऑफ बोजिनस है वो कहाँ से डेरिवेट होते हैं, सीलोम से। जो आर्गन ऑफ बोजिनस है वो यहाँ पर साइड ऑफ द वेना कावा, जो यहाँ पर जो दे आर द सिचुएटेड बीनेथ द फ्लोर ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आर्गन ऑफ बोजिनस है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पेरिकार्डियल कैविटी में पाए जाते हैं, फ्लोर पेरिकार्डियल फ्लोर की पेरिकार्डियल कैविटी की फ्लोर पर पाए जाते हैं आर्गन ऑफ बोजिनस, जो कि ईच अदर दोनों साइड पर वेना कावा की दोनों वेना कावा की दोनों साइड पर पेरिकार्डियल की कैविटी पर, और पेरिकार्डियल कैविटी जो है पेरिकार्डियल कैविटी की सरफेस पर पाई जाती है, फ्लोर पर। क्योंकि यहाँ पर टेरिसिलोम इसमें पाई जाती है मोलस्का में, इसलिए ये यूरोक्सिल भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये पेरिकार्डियल ट्रू डेरिवेट विदाउट ट्रूसिलम, यहाँ पर जो आर्गन ऑफ बोजिनस है वो ट्रूसिलम से डेरिवेट होते हैं। ईच किडनी लॉन्ग डार्क एंड ग्लैंडुलर ओपन टू बोथ एक्टेड ब्लेंड अपॉन द itself body you shaped with the loop posterior two and anterior and the two limbs lying the parallel done above the other. Lower arm it brown spongy glandular and thick balled, forming the kidney proper which
opens entirely into the filled blood pericardial cavity by the small ciliated renopericardial aperture. The blood dorsal arm is small and non-glandular by the ciliated epithelium and thin walled known as the ureter or urinary blade. तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इसका क्या है। फिजियोलॉजिकल excretion the ventral glandular portion of the kidney extract guanine and the nitrogen waste product of the metabolic coelomic pericardial as well as blood supply the kidney. The wall of the pericardial sinus are also glandular and support to the excrete waste material from the blood into the coelomic cavity. तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ साथ किडनी जो है एक्सक्रीटन के साथ साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो भी बनाती है और ब्लड भी सप्लाई करती है। जो बेस्ट मटेरियल है कहाँ से कलेक्ट करती है, सीलोमिक कैविटी से भी किडनी जो कि एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीटिव मटेरियल सीलेटेड एपिथेलियम लेयरिंग ऑफ द ब्लैडर प्रोसेस outgoing current and thus conveying the excretive fluid from the glandular part of the kidney to suprabronchial chamber which lead the excrement siphon. There is a reabsorption of the salt to kidney which also serve for the maintaining blood concentration level by the removing excessive water from it. तो यहाँ पर रीअब्जॉर्बेशन वाटर का साल्ट का होता है किडनी के द्वारा, जिससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट है और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका बैलेंस बना सके, यानी मेंटेनिंग जो ब्लड की कंसंट्रेशन है उसे बनाए रखे। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पर टू लेफ्ट एंड राइट किडनी, ये वेंट्रिकल है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, क्रेवस आर्गन है, ये क्रेवस यहाँ पर टू किडनी जो कि केवल यूनियन में पाई जाती है। आर्गन ऑफ भोजनता, अब यहाँ पर क्रेवस आर्गन है। क्रेवस आर्गन सेकेंड स्केटी आर्गन है किडनी का। क्रेवस आर्गन या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड, क्रेवस आर्गन का दूसरा नाम भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रेवन आर अदर नेम ऑफ द क्रेवस आर्गन, तो पेरिकार्डियल ग्लैंड इट इज द लार्ज रेडिश ब्राउन एंड ग्लैंडुलर मास situated front of the pericardial. It the probably help in excretion discharging waste product into the pericardial cavity to be finally eliminated through the kidney. तो पेरिकार्डियल की जो कैविटी है इसे फाइनली एलिमिनेटेड किडनी के द्वारा बनता है। वो यहाँ पर टू रेडिस ग्लैंडुलर मास होता है। क्रेवस आर्गन को पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि लार्ज रेडिस होती है, रेडिस ब्राउन ग्लैंडुलर मास होती है, जो कि सिट्यूट पाई जाती है पेरिकार्डियल फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम। क्रेवस आर्गन है जो कि पेरिकार्डियल के सामने पाई जाती है, ग्लैंडुलर मास होता है जो कि फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियल। इट इज प्रोबली हेल्प इन excretion discharging waste product into the pericardial cavity of the finally eliminated through the kidney. अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे। तो इसमें नर्वस सिस्टम में कुछ खास तो है नहीं फिलहाल, जो खास होता वही पढ़ते हैं। एडक्टर मसल पाई जाती है, एंटीरियर पैलियल नर्व पाई जाती है, कमेसर पाई जाती है, सेरिब्रल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, पैडल कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, सेरिब्रो पैडल गांगलिया पाई जाती है। तो यहाँ पर गांगलिया की संख्या नहीं दी गई है इसमें। यहाँ पर जो कुछ खास है वही पढ़ेंगे हम। बेसर गांगलिया यहाँ पर कितनी है, एक सेप्ड होती है यहाँ पर फ्लेटेड बेसर गांगलिया।
अब सेंस आर्गन यहाँ पर द सेंस आर्गन ऑफ बॉडी डिवाइडेड इनटू द स्लोइस सेडेंटरी हैबिटाट एंड आईज एंड टेंटाकल्स। जो आई और टेंटाकल्स ये सेंसारी आर्गन है। सेंसारी आर्गन में क्या क्या है, स्टेटोसिस्ट, ऑस्फीडियम ऑस्फीडियम और यहाँ पर स्कार्चेट एपिथीलियम। तो स्टेटोसिस्ट, ऑस्फीडियम और स्कार्चेट एपिथीलियम ये सेंसारी आर्गन है। स्टेटोसिस्ट यहाँ पर कंटेन पेयर ऑफ द मेंटेन अवेलेबल द बेसल स्टेटोसिस्ट क्लोज द पेडल गैंग्लिया। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है स्टेटोसिस्ट है यहाँ पर, तो वो किस में क्लोज रहती है, पेडल गैंग्लिया में। और यहाँ पर जो सेंसारी सेल्स है कंटेनर मास ऑफ द लाइम। जो सेंसारी सेल है जिसमें यहाँ पर लाइम का मास पाया जाता है तो उसे कहते हैं स्टेटोलिथ। जो मास पाया जाता है लाइम का उसे स्टेटोलिथ कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द विच स्टिमुलेटेड सेंसारी सेल्स द स्टेटोसिस्ट आर द थ्रू ऑफ द आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेटोसिस्ट है आर्गन ऑफ बैलेंसिंग या फिर इक्विलिब्रियम का। स्टेटोसिस्ट है आर्गन ऑफ बैलेंसिंग कहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम करता है काम। ओस्फीडियम क्या है, ओस्फीडियम और बेंटल मास होता है, पोटेली एडक्टर मसल्स होती, कार्बनिक द बेसल गैंग्लिया ए पेयर ऑफ डार्क येलो पैचेस सेंसारी एपिथेलियम सेल्स। फार्मिंग ऑस्फीडियम इट इज द प्रोबेबली यूज फॉर द टेस्टिंग एंड केमिकल। तो क्वेश्चन ये हो सकता है जो ऑस्फीडियम का कार्य क्या है। तो ऑस्फीडियम एक सेंसारी ऑर्गन है, इसका कार्य क्या है। तो ऑस्फीडियम का कार्य क्या है, तो ऑस्फीडियम का कार्य है यहाँ पर टेस्टिंग नेचर ऑफ केमिकल एंटरिंग वाटर थ्रू द मेंटल कैविटी इनलेट साइफन। इनलेट यानी जो इनकरेंट कैनाल जाती है साइफन में, उसको यहाँ पर वाटर की टेस्टिंग करता है, केमिकल नेचर होता है उसकी टेस्टिंग करता है ऑस्फीडियम। सेंसारी सेल दीज आर द ईड आर द मेंटल, जो मेंटल के किनारे पाई जाती है सेंसारी सेल एक्सपेशली अबुडेंट ऑन द इनलेट साइफन। तो यहाँ पर ये कहाँ पाई जाती है सेंसारी सेल, इनलेट साइफन में पाई जाती है। दे आर प्रोबली रिस्पॉन्ड टू द टच। तो यहाँ पर ये सेंसारी सेल है, थैगमो रिसेप्टर होती हैं जो कि टच रिस्पॉन्स करती हैं। आल्सो सीन इन द सेंसिटिव लाइट फोटो रिसेप्टर। तो यहाँ पर थैगमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर होती हैं, क्या होती हैं, सेंसारी सेल। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वेरी बी हैप्पी। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर 5 पार्ट आएगा, ये चौथा था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वेरी बी हैप्पी।